लीजिए हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण या फिर ओब्लिक करके लिख लीजिएगा मिट्टियां। राजस्थान मृदा संरक्षण या फिर मिट्टियां। इसके अंदर सबसे पहले जो शब्द दे रखा है वो है मृदा। मृदा या मिट्टी। सबसे पहले तो किसे कहेंगे आप मृदा या मिट्टी, इसकी डेफिनेशन क्या है? हिस्ट्री करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था एक ही बात है। मैं इसको दो भागों में पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी के अंदर 6 चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद में जो अलग फोल्डर से आपकी इकोनॉमी है वो इसी का भाग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ लिख सकते हैं, ज्योग्राफी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही है, भूगोल अर्थव्यवस्था वही है। चलिए ठीक है, तो लीजिए मृदा या मिट्टी। क्या होता है मृदा और मिट्टी? याद रखेंगे, मृदा या मिट्टी से तात्पर्य होता है आपके सामने भूपृष्ठ का असंगठित भाग। क्योंकि संगठित जो भाग होता है उसे तो आप कहते हैं चट्टान, और असंगठित भाग जो होता है वो होता है मृदा, ठीक है? याद रखेंगे। लीजिए दूसरा बिंदु बनता है कि मृदा जो है वो कौन से शब्द से बना हुआ है, तो याद रखिएगा मृदा या मिट्टी जो है वो बना हुआ है सोलम से। कौन सा शब्द है? याद रखिएगा सोलम जो शब्द है उससे क्या बना हुआ है? मिट्टी या फिर मृदा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये लेटिन भाषा का शब्द है। याद रखिएगा शब्द सोलम से बनी हुई है और ये लेटिन भाषा का क्या है? शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है? पूछा जाता है अगला, मृदा दिवस कब मनाते हैं? मृदा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जो दिवस है वो कौन सा है? याद रखिएगा मृदा दिवस, ठीक है? मृदा का जो अध्ययन है उसे आप क्या कहते हैं? मृदा का जो अध्ययन होता है उसे आप कहते हैं पेडोलॉजी, याद रखिएगा। याद रखिएगा क्या कहते हैं? पेडालॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है? और याद रखिएगा यूएनओ द्वारा यूएनओ द्वारा यूएनओ द्वारा मृदा संरक्षण हेतु याद रखिएगा 2015 है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में, याद रखिएगा, 2015 को जो है यूनेस्को यानी कि यूएनओ द्वारा, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगली बात यह है कि राज्य में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो आपके कौन से जिले में है? तो राज्य में प्रथम परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो, याद रखिएगा, जिस जिले में है वो जिला है आपके जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर, याद रखेंगे आप। इसके अंदर लिखेंगे कि सर्वाधिक विस्तृत जो मिट्टी है, यानी कि सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह है, याद रखिएगा, रेतीली या बालू मृदा। जबकि सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो है आपके, याद रखिएगा, जलोढ़ या फिर कछारी। तो ये एक परिचय सा है इस टॉपिक को हम जब शुरुआत करते हैं तो इसी प्रकार से, ठीक है? ये एक जोधपुर लिख लेना और एक कॉस्टम लिख लेना। अन्य एक और भी है, वो जयपुर में है। अन्य जो है वो कहां पर है? जयपुर में है। लीजिए आगे, अगला है वो है आपके इसी से संबंधित एक कार्ड शुरू हुआ था जिसका नाम है, याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मिट्टी से संबंधित एक योजना है, एक कार्ड है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
इसका उद्देश्य है एक तो मृदा संरक्षण करना और एक कृषि पैदावार को बढ़ाना। किस उद्देश्य से ये शुरू? तो इसमें एक तो याद रखिएगा मृदा संरक्षण करना है और दूसरी बात कृषि पैदावार को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना। कौन सा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड योजना है, बात आती है शुरुआत की। शुरुआत से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? एक तो क्वेश्चन होता है आपके कब शुरुआत, कहां से शुरुआत और किसके द्वारा। किसके द्वारा, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कब, तो याद रखिएगा वो है डेट 19 फरवरी 2015। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? तो शुरुआत हुई थी सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो कि आपके कहां पर है, याद रखेंगे श्री गंगानगर। केंद्रीय कृषि फॉर्म है यहां पर सबसे बड़ा एशिया का। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड योजना है, इसकी थीम क्या है? ये सहित वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम थी आपके स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा तो हर खेत हरा, तो हर खेत हरा। इसमें जो विथ पैटर्न है उसकी भी यदि हम बात करते हैं तो आप याद रखें विथ पैटर्न में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है और राज्य सरकार का। तो केंद्र का हिस्सा है 75 और राज्य का हिस्सा है 25। उतार लीजिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, ये लिख लिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब देखिए हम थोड़ा सा मिट्टी में पीएच का मान और मिट्टी में जो पीएच का मान है, इस आधार पर जो जो है वो आपके किस प्रकार से है, आइए वो देखते हैं। हालांकि यहां पर 3 बिंदु आपको ध्यान रखने होते हैं। कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मिट्टी में पीएच के मान की बात करते हैं तो 3 बातें हैं। कौन कौन सी? या तो होगा कि मिट्टी में पीएच का मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो फिर वो जो मिट्टी होगी वो होगी आपके, याद रखिएगा, सारी मिट्टी। किस प्रकार की होगी? सारी मिट्टी। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो फिर वो जो मिट्टी होगी वो होगी आपकी कौन सी? याद रखिएगा, अम्लीय मिट्टी। और यदि मिट्टी का मान जो है 7 आ जाए तो फिर वो होगी आपकी उदासीन या उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी। उतारो, यह आपको टेक्निकल टीम बताएगी। चलिए, अब आप लिखिएगा अगला जो बिंदु है वो है मिट्टियों की समस्या। अपांग समस्या जैन की भी बहुत सारी समस्या है, तो हेडिंग डाल दीजिए मिट्टियों की समस्याएं कौन कौन सी। हेडिंग डालिए मिट्टियों की समस्याएं। इसके अंदर नंबर 1 जो समस्या है, हेडिंग डालिए, वो है आपकी मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, मृदा और अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है स्थानांतरण और मृदा का मतलब हो गया मिट्टी का स्थानांतरण होना। क्या है? मृदा अपर्दन। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिट्टी के कणों का स्थानांतरण होना क्या है? मृदा अपर्दन है। इसीलिए तो मृदा अपर्दन को कहते हैं किसान की रेंगती हुई मृत्यु। किसान की रेंगती हुई मृत्यु, या इसे आप कह सकते हैं ये एक क्षय रोग है। टीबी ना बीमारियां, टीबी धीरे 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 सब कुछ खत्म कर देती है, ऐसे ही मिट्टी का स्थानांतरण होते होते। और मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी का जो स्थानांतरण हो रहा है
वो बहुत सारे तरीकों से होता है। मृदा अपर्दन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे वायु से, या इसे आप कह सकते हैं पवनों से, याद रखिएगा। फिर नदियों से, वर्षा जल से। तो अलग अलग तरीके हैं, अभी हम प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग से कि निम्न में से इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है भाई, जैसे वायु से हो रहा है तो आपके वायु मृदा अपर्दन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नदियों से हो रहा है तो अवनालिका अपर्दन पढ़ लेंगे, अपर्दन। वर्षा जल से हो रहा है तो हम पढ़ लेंगे चादरी अपर्दन। यानी कि वायु के माध्यम से वायु मृदा अपर्दन, नदियों से अवनालिका अपर्दन, और वर्षा जल से जो होगा वो होगा आपके कौन सा, चादरी अपर्दन, याद रखेंगे। ठीक है, वायु मृदा अपर्दन याद रखिएगा, राजस्थान के जिस भाग में होता है वो है आपके पश्चिमी राजस्थान, में। अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक जिससे होता है वो है आपके, याद रखिएगा, चंबल बेसिन से। और चादरी अपर्दन जो है वो याद रखिएगा सिरोही और राजसमंद, सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद, वर्षा जल से। पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि सर्वाधिक मृदा अपर्दन राजस्थान में होता किससे है, तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक जो मृदा अपर्दन है वो जिससे होता है वो है, याद रखिएगा, पवनों से। वायु के माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है, याद रखिएगा, अपर्दन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवाओं से आप अक्सर देखेंगे रेगिस्तान। ये जो वायु मृदा अपर्दन है ना, इसे आप परत अपर्दन भी कह सकते हैं, परत अपर्दन, या क्षैतिज अपर्दन भी कह सकते हैं, क्षैतिज अपर्दन। तो मिट्टी की समस्याओं में एक तो समस्या है कि मिट्टी के कण स्थानांतरित होते हैं, किन किन के माध्यम से होते हैं, तो वो इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए एक शब्द होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कणों का स्थानांतरण, और मृदा है तो मिट्टी के कणों का स्थानांतरण। तो अपर्दन का मतलब तो होता है कणों का स्थानांतरण। और एक शब्द होता है, याद रखिएगा, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कणों का अपने ही स्थानों पर टूटकर बिखरना, कणों का टूटकर बिखरना क्या कहलाता है, याद रखिएगा, अपक्षय। और शायद आरएसएस बोर्ड ने ही किसी एग्जाम में पूछा था कि अपर्दन और अपक्षय, इन दोनों की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे आप कहते हैं अनाच्छादन। यह पूछा गया था। तो मिट्टी की जो पहली समस्या है वो आप लिखिएगा मृदा अपर्दन। चलिए, तो यहां पर ये बात किसकी हुई, मृदा अपर्दन। हाँ, ये सारी बातें आपने लिख ली। अब हम यहां पर ये लिखेंगे कि मृदा अपर्दन के कारण क्या है। ये जो मृदा अपर्दन हो रहा है इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर हमारे सामने दो बिंदु रहेंगे। एक तो रहेगा, क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल आता है ना, तो एक तो हम बात लिखेंगे कि ये जो मृदा अपर्दन है इसके होने की वजह क्या है, कारण क्या है। और एक हम लिखेंगे कि मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय क्या है। रोकना भी तो पड़ेगा ना, रोकने के उपाय क्या। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मृदा अपर्दन होने की वजह क्या है। तो देखिए, होने की वजहों में नंबर 1 है वनों की अंधाधुंध कटाई। अंधाधुंध कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई। नंबर 2, वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव क्यों, क्योंकि सर्वाधिक क्या है, पशुचारण, सर्वाधिक पशुचारण। अच्छा, मृदा अपर्दन की वजह बाढ़ भी है, याद रखिएगा। मृदा अपर्दन की वजह भूस्खलन भी है, भूस्खलन भी। मृदा अपर्दन की वजह है बढ़ता शहरीकरण, क्योंकि जगह बीती गिरी है लेकिन लोग तो बढ़ता जा रही है। बढ़ता शहरीकरण का मतलब यही है कि बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, और एक इसमें है आदिवासियों की कृषि। आदिवासियों की कृषि वही है जी, वनों को काट काट कर, बदल बदल कर। तो अगला टॉपिक ही हमारा यही रहेगा, तो हम अच्छा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। रोकने के उपाय क्या है, रोकने के उपाय में ज्यादा से ज्यादा वनारोपण करो, वनारोपण,
ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। अच्छा, दूसरा पशुचारण पर नियंत्रण, पशुचारण पर नियंत्रण, नियंत्रण करना, या फिर पशुचारण विकसित कर दो ताकि समस्या ही नहीं हो। नंबर 3 फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र अपनाना। और नंबर 4 मेड़बंदी करना, मेड़बंदी करना। तो इस वजह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो एक तो लिख लीजिए मृदा अपरदन के कारण क्या है, और एक तरफ लिख लीजिए रोकने के उपाय। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हो गया है आपके मिट्टी से संबंधित समस्याओं में नंबर 1 मृदा अपरदन। नंबर 2 आप हेडिंग ला गई, वो है सेम समस्या, सेम समस्या। सेम समस्या क्या है? देखिए, जैसे ये खेत है, आप अक्सर देखते हैं कि ज्यादा बारिश जब हो जाती है तो इस खेत का एक कोना ऐसा होता है जहां पर सर्वाधिक क्या होता है, जल भरा होता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि जो भी फसल हम इस खेत में बोएंगे वो इस जगह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर समस्या हो गई है, किसकी? सेम समस्या। तो ये क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि जब यहां पर सर्वाधिक जल भरा होगा, जल मगनता होगी, तो होगा क्या कि भूमि के अंदर की जो लवणीयता है वो भूमि के ऊपर आ जाएगी। और कौन सी समस्या होगी? सेम समस्या। यानी कि सर्वाधिक जलमग्नता या जल भराव से, जल भराव से भूमि के, भूमि के नीचे की लवणता भूमि के ऊपरी भाग पर जमाव करती है। इसीलिए याद रखिएगा ये जो समस्याएं हैं कौन सी है, याद रखिएगा सेम समस्या। इस सेम समस्या से चर्चित जो गांव रहा है या क्षेत्र जो रहा है वो है बडोपल। बडोपल जो कि हनुमानगढ़ में है। ये सर्वाधिक वहीं होगा जहां पर क्या है, याद रखिएगा ये जो सेम समस्या है ये है सर्वाधिक नहरी क्षेत्र में। कहां पर है? याद रखिएगा सर्वाधिक है आपके नहरी क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है, याद रखिएगा नहरी क्षेत्र के अंदर। कौन सी? सेम समस्या। और याद रखिएगा, और यहां से जल निकासी हेतु एक योजना चल रही है, जल निकासी हेतु। कौन सी? वो है आपके इंडो डच जल निकासी योजना। किसके सहयोग से चल रही है? तो याद रखिएगा डच या फिर नीदरलैंड के सहयोग से, डच या नीदरलैंड के सहयोग से, याद रखिएगा। ठीक है, वो है आपके कौन सी समस्या? सेम समस्या। उतारो।